नतीजे आपके सामने आए थे और देखिए क्या बढ़िया आपके सामने अब स्टॉक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। एक ब्लॉक डील हुई है लगभग 1 करोड़ 11 लाख शेयर की, 390 के आसपास प्राइस है और ये धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ये सिर्फ प्राइस चेक हो रहा है तो फिलहाल इस पर कोई राय नहीं लेंगे, लेकिन ये आपको जहन में रखनी चाहिए। नतीजे बहुत ही शानदार थे और अब आपको स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है ऊपरी सतह की तरफ। देखिए 392 393 आपके सामने प्राइस। डायरेक्टर साहब एक ब्रेकआउट बिल्कुल तैयार है आईआरसीटीसी पर, एकदम लाइए स्क्रीन पर। 1678 का प्राइस मेरे सामने जुड़ रहा है और एकदम जुड़ेंगे राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी बताइए क्या तेजी और क्या मंदी आपके सामने आईआरसीटीसी में? जी यहाँ पे तो रैली शुरू है। इनफैक्ट जो रेजिस्टेंस होगा, अगर आप थोड़ा देखें तो 1700 के आसपास एक हल्का रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है काउंटर में जिस तरह से स्ट्रेंथ है ये 1700 का लेवल भी निकाल देगा और 1750 से लेके 1780 ये इसका टारगेट बनेगा स्लाइटली पोजिशनली, अगर आप सोच रखते हो तो एट अ लेवल ऑफ 1670 1680 आपको बाय करना है 1650 के स्टॉप लॉस के साथ। आईआरसीटीसी में 5-7 दिन के वॉल्यूम, स्पेशली अगर आप देखें 3 फरवरी की जो वॉल्यूम्स हैं, 3 फरवरी के बाद की जो वॉल्यूम्स हैं, आप समझ लीजिए कि बीते 2 महीने के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम है, आप देख सकते हैं। और याद रखिएगा लॉकडाउन से के बाद से लेके अब तक का एक सबसे बड़ा इंट्राडे हाई जो लगा था वो था करीब 1806 का। आप ये समझ लीजिए, और लंबा चार्ट लेके आएंगे तब आपको दिखाई देगा, अगर आप स्क्रीन पर 6 मंथ चार्ट रख पाए तो हम अब चेस कर रहे हैं उसी प्राइस को एग्जैक्टली। अगर आप देखें उस ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं, ये एग्जैक्टली आप देख रहे हैं, ये जोन जो था ये वो लेवल है, तो हम उसको एक बार रीगेन करने की कोशिश करते हुए। राजेश अग्रवाल जी, आपकी राय आईआरसीटीसी पर स्टिल अपने हिस्टोरिकल हाइज से अगर आप देखें तो करीब 1973 से अभी भी आपको करीब करीब 250-300 रुपए के फ्रैक्शन पे मिल रहा है स्टॉक का। आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे, इस प्राइस पर? देखिए वीरेंद्र जी, हमने इसमें आपके साथ कई बार डिस्कस किया है और 900 के लेवल से हम लगातार रिकमेंड कर रहे हैं। आज भी मैं इसमें रिकमेंड कर रहा हूँ और हमारा लक्ष्य इसमें है 1900 रुपये का। अगर आप देखें तो मिनी रत्ना कंपनी है, चारों ही डिवीज़न, फिर वो चाहे टिकटिंग के हो, रेल नीर के हो, केटरिंग के हो या भ्रमण के हो, अच्छे चल रहे हैं। कोविड से पहले 9 लाख टिकटें रोज़ की बुकिंग हुआ करती थी, जो अब वापस से 5 लाख के आसपास क्रॉस कर रही है। मुझे लगता है धीरे धीरे जिस तरीक़े से वापस गाड़ियाँ पटरी पर आ जाएंगी और सारे गाड़ियाँ चलने लगेंगी तो वापस ही उन लेवल्स को टच करते हुए नज़र आएगा। अगर बहुत ज़्यादा लंबी अवधि की बात करो तो मैं समझता हूँ वो भी क्रॉस कर सकता है, बट इस वक्त सेफ साइड में 1900 के टारगेट के साथ इसमें बिल्कुल खरीदारी करने की ही सलाह रहेगी। के सामने पावर मैक के नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे। यहाँ पर मुनाफा आपके सामने है सिर्फ 3.13 करोड़, मुकाबले 36 करोड़ के जो आपने एक साल पहले देखा था। टॉप लाइन है लगभग 508 करोड़ रुपए, मुकाबले 545 करोड़ रुपए। तो दोनों पायदान पर आपको यहाँ पर थोड़ी परेशानी आती हुई दिखेगी। एक बार स्टॉक देख लेते हैं कैसा रिएक्ट कर रहा है। लाल निशान ऑलरेडी आपके सामने देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आपको शायद बिकवाली आती हुई दिखे, क्योंकि ये स्टॉक आपने कुछ समय पहले बहुत ज़बरदस्त रैली में देखा था। जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से। मानस जायसवाल साहब, पावर मैक देखिए स्टॉक पर, स्क्रीन पर आपको हल्का सा यहाँ पर लाल निशान गहराता हुआ दिखेगा। देखिए मुनाफा लगभग आपको 90% गिरता हुआ दिखा है, सिर्फ 3 करोड़। देखिए, मेरा समझना है कि अगर किसी ने लोअर लेवल पे 450 के आसपास लिया है, तो बेहतर रहेगा कि आप अभी प्रॉफिट बुक कर लें और खरीदारी फिर से करें अगर आपको 575 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिले। फिलहाल के लिए अभी के स्तर पे कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी अगर आपको ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है तो। मेरे डायरेक्टर साहब लाइए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का प्राइस। आपके सामने जो मुनाफा आया है वो है 853 करोड़। यहां पर देखते हैं किस हिसाब से आपको चाल आती हुई दिखेगी। सुबह एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट स्क्रीन पर था। जी हां, देखिए आपको ये 3 दिन की गिरावट के बाद, नतीजों के बाद फिलहाल दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मेरे सामने जो नंबर है प्रॉफिट का वो है 853 करोड़। अभी आपके सामने जितने भी कंपैरेटिव्स है वो स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे, लेकिन फिलहाल जो नंबर है टॉप लाइन का वो आया है 5430 करोड़ रुपए। बात हो रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की और देखिए स्टॉक आपको निकलता हुआ दिख रहा है। राय लेंगे मानस जायसवाल साहब से ही। मानस जायसवाल साहब, ब्रेकआउट आपके सामने बिल्कुल तैयार, बताइए क्या कीजिएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर नतीजों के बाद? सर बेहतरीन चार्ट से, और मेरे को याद है मैं 700 750 रुपए से स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ और मैंने 800 रुपए से रिकमेंडेशन देना शुरू किया।
पैटर्न अभी भी पॉजिटिव लगता है, स्टॉक ऑलरेडी 50% करेक्ट हो गया है पूरे क्रैक का। अब जो नेक्स्ट टारगेट आते हैं वो आते हैं 1135 के, जो कि 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो बिल्कुल अगर आपके पास है तो आप बने रहिए, 990 का स्टॉप लॉस रखिए और आप फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। 990 के स्टॉप लॉस रखिए और 1135 के टारगेट सेट करिए। आपके सामने मुनाफा 100% बढ़ा है, लगभग 853 करोड़ मुकाबले 461 करोड़, और टॉप लाइन में भी आपने बहुत अच्छी वृद्धि आती हुई देखी है, 5425 करोड़ मुकाबले 4465 करोड़ के। तो बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट है, दोनों आंकड़े उम्मीद से बेहतर। और अब आपको ये स्टॉक बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर नतीजे तो शानदार हैं ही हैं, यहाँ पर गिरावट 3 दिन की थी और स्टॉक में आपको अग्रसर तेजी बढ़ती हुई दिखेगी। जुड़ेंगे राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी, उड़ता हुआ दिख रहा है आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स? डेफिनेटली सर, क्या चाल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आज के हिसाब से अगर प्योरली सोचे तो इसका रेजिस्टेंस कहाँ बनता है, मैं वो चेक कर रहा था, और वो है इसका 1085 से लेके 1100। सो ये जो रैली है लोअर लेवल से जो घूमा है, ये आज 1085 से लेके 1100 तक जाएगा। तो जिन्होंने लिया है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, उनके लिए तो मैं यही कहूंगा आप बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1030। डायरेक्टर साहब, हिंदुस्तान यूनिलीवर को स्क्रीन पर ही रखिए, यहां पर आपको रैली बदलती हुई, और लाइए वापस फिनोलेक्स केबल्स का चार्ट। देखिए, थोड़ी देर पहले यहां पर नतीजे आए थे, लगभग 147 करोड़ आपने टॉप लाइन कमाई थी। वहां पर देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट और ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक था लगभग 387 रुपए पे जब नतीजे आए, और जैसे ही बाजार ने नतीजे डाइजेस्ट किए, देखिए अब क्या शानदार यहां पर तेजी पकड़ती हुई दिख रही है। और अब आपके सामने कुछ ही समय बाद 400 रुपए का प्राइस स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। तो बाजार रिएक्ट कर रहा है हरे निशान की तरफ, नतीजों में फिनोलेक्स केबल्स, और आपके सामने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर। इन दो स्टॉक्स पर नजर रखिए। और वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से रिको ऑटो के भी नतीजे आ गए हैं, उन पर आप नजर डालें। रिको ऑटो आपके स्क्रीन पर आप देखें शैली, करीब 340 करोड़ से बढ़कर करीब 450 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहा। रेवेन्यू में अगर आप देखें काफी सब्सटेंशियल जंप है, लेकिन अगर आप बॉटम लाइन की फिगर देखें, मुनाफा करीब 11 करोड़ से घटकर करीब 4 करोड़ रुपए रहा। रिको ऑटो स्क्रीन पे लेके आइए, करीब 36-90 की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। अर्निंग्स के बाद कोई बहुत अगर आप देखें बड़ा रिएक्शन नहीं है। बॉटम लाइन अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रेशर में रहा, लेकिन टॉप लाइन में करीब 340 करोड़ से बढ़ के अगर आप देखें 450 करोड़ रुपए, यानी करीब 90 करोड़ रुपए, 110 करोड़ रुपए का इजाफा यहाँ पे है। रिको ऑटो में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं है, लेकिन सही कहा आपने शैल जी, फिनोलेक्स केबल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस वक्त, डे हाई पर, और एक बार फिर से फिनोलेक्स केबल लेके आइए। अब दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आके फिनोलेक्स अर्निंग्स बीते अगर आप 10 मिनट में देखें ना, जो अर्निंग्स आई हैं, चाहे वो रिको ऑटो हो चाहे वो फिनोलेक्स केबल्स हो, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो फिनोलेक्स केबल में भी आया है। राजेश जी, एक बार फिर से टेक चेक दीजिएगा यहाँ पर फिनोलेक्स केबल। अगर एक स्विंग आपने पकड़ा था तो स्विंग को कैसे ट्रेल करें आप, कहाँ पे स्टॉप लॉस, और अगला स्विंग इसे कहाँ तक ले जाएगा? वीरेंद्र, इसने अपना एक स्विंग हाई है जो करीबन 397-98 के आसपास था, ये निकाला, और उसके बाद इसमें रैली और तेज होगी। अकॉर्डिंग टू मी अबाउट दिस 397-99, ये जो क्लस्टर था बेसिकली, इसके ऊपर जाएगा तो ये करीबन 415 तक जाएगा। तो एट अ लेवल ऑफ 402, 403 इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस आप रखें 397 का। 397 का स्टॉप लॉस रखिए, और अगर आप इंट्राडे में चेस कर रहे हैं तो चलाइए इसे। और अब 405 रुपए 60 पैसे, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, और करीब 404 रुपए के रेंज में ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल कुछ और स्टॉक्स को मैं मार्क करता हूं जो कि कैश में अच्छा कर रहे हैं। लेट्स टेक जेके पेपर, 141.90 डे हाई पर ये स्टॉक, और अब याद रखिएगा ये 2019, 20 और 21 की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को पार करता हुआ। एक बार मानस जायसवाल जी, आपकी राय रखिएगा। 141 वाकई क्रिटिकल है। 141 आपका फेब 2020 का हाई है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ गया है और ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। तो जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो आता है 152-153 का। अगर हम ओवरऑल पैटर्न देखें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की तरफ जाए, तो शायद इसके टारगेट 169 से 170 तक के भी आते हैं। तो करीब 20 से 25 रुपए का अप करंट लेवल से आपको देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 134 का स्टॉप लॉस रखें और खरीदारी करें जेके पेपर्स में। ओके, तो जेके पेपर दिन के हाईस की तरफ मूव करता हूं। अच्छा, शैल जी नहीं है, मैं उनकी जगह आ गया हूं। उनका कहीं अपॉइंटमेंट था, लेकिन जेके पेपर से मेरे ख्याल से कल के न्यू ईयर कंपनी में चर्चा हो रही थी मेहता साहब से।
मेहता साहब कह रहे थे कि एनवायरनमेंट बहुत सुधर गया है और खास तौर पर आप उस कड़ी में आ रहे हो जब स्कूल कॉलेजेस अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री